हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से करने वाले हैं। आज हम 11th स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हें पता है हमने 12th कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम 11th से स्टार्ट करेंगे। एंड 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसके हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड डेली 1 चैप्टर के हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एंड जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम लगती है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और भी किसी चीज़ की तुम्हें रिक्वायरमेंट हो वो भी तुम बता सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री को हम इसके बाद कवर करेंगे, बिकॉज एक से ज़्यादा वीडियोज़ अगर हो जाएंगी एमसीक्यूज की तो तुम नहीं कर पाओगे मुझे लगता है, बिकॉज तुम एक वीडियो को भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं देते हो। एक वीडियो इस बायोलॉजी वाली पे इतने कम आते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की मैंने एक बार डाली थी लगातार इसके पैरेलल में, बट उस पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिले थे, तो इस वजह से मैं वो नहीं डाल रही हूँ। बट अगर ये अपने कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम वो जल्दी ही इसके साथ मतलब इसके बाद वो डालने की कोशिश करेंगे। बट इस पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पे व्यूज़ नहीं देते हो, इस वजह से मैं डालती नहीं हूँ। आज करने वाले हैं 11th को। 11th का फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल विद द सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक। प्लांट्स और एनिमल का वो ग्रुप जिसमें सिमिलर ट्रेड हो किसी भी रैंक की। टैक्सोन बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे, जीनस बोलेंगे या फिर ऑर्डर बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टैक्सोन। कंप्लीट और सॉरी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका टैक्सोन, इन विच इज़ द लेस इन जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू द जीनस। तो तुम्हें ये कंप्लीट सीरीज जो है अपनी याद रख लेनी कि कौन किससे ज़्यादा सिमिलर होता है कैरेक्टर में। जो कंप्लीट सीरीज एनसीईआरटी ने रो वाइज बना के रखी उसको तुम्हें याद रख लेना है। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सभी बातें छोटी छोटी बातें भी तुम्हें ध्यान रख लेनी है। तो लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेरिजन टू द जीनस, फैमिली है, डिवीजन है, क्लास है या फिर स्पीसीज है। तो स्पीसीज जो है यहाँ पे सबसे लेस होगा इन जनरल इन कैरेक्टर जीनस के कंपैरिजन में। तो करेक्ट आंसर डी वाला आ जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा? जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम या फिर स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कंप्लीट सीक्वेंस अगर तुम्हें याद होगा तो तुम इसको कर पाओगे। तो करेक्ट सीक्वेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्डर आएगा, देन क्लास, फाइलम एंड किंगडम। मतलब करेक्ट सीक्वेंस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये अपना हो जाएगा। तो डी वाला अपना जो है करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करें, मेटाबॉलिज्म रेफर टू। मेटाबॉलिज्म किसको रेफर करता है? रिलीज ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, कैटाबॉलिज्म, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, तो इसमें रिलीज भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है एनर्जी का। तो मेटाबॉलिज्म रेफर टू द रिलीज और द गेन ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होगा? जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीसीज नेम, या फिर जीनस एंड स्पीसीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स। जीनस एंड स्पीसीज नेम हैव अ सेम नेम एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज कैपिटल। तो तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग होता है नेमिंग करना, एंड उसमें क्या होता है जीनस और स्पीसीज के जो नेम्स होंगे वो इटैलिक्स में यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला आ जाएगा। द टर्म फाइलम कोइंड बाय, जो फाइलम जो टर्म है वो किसने दी थी? लिनस ने या फिर हैकल ने या फिर थियोफेट्रस ने, किसने दी थी? तो हैकल जो था उसने टर्म जो फाइलम थी उसको कौन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हैकल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। इनके ज़्यादा मैं रीज़न नहीं बताऊंगी बिकॉज तुम एनसीईआरटी उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, एंड आई थॉट कि बायो की स्टूडेंट हो तो इतना तो तुम्हें क्लियर रहता है, तुम्हें स्लाइटली प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस ने या फिर डिवेरिस ने, जोहन रे ने या फिर होक्लेक्स ने, किसने दिया था बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर? तो सीधा ही एनसीईआरटी में मेंशन है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द लीनियस, कार्लस लीनियस ने दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज द स्पीसीज फाउंड इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन आर कॉल्ड। अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर स्पीसीज पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक या सिबलिंग या फिर मोनोस्पेसिफिक बोलेंगे उनको। तो अगर कोई भी स्पीसीज जो होंगी वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में मिलेंगे तो उसको बोलेंगे सिबलिंग स्पीसीज। क्या बोलेंगे उनको? सिबलिंग स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर
सॉरी सिबलिंग बोलेंगे। अगर सिबलिंग क्या होते हैं, जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उनको बोलेंगे सिबलिंग। इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। एलोपैट्रिक स्पीसीज होती हैं जो फाउंड होते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन होता है। ए मीन्स होता है डिफरेंट, एलोपैट्रिक स्पीसीज उनको हम बोल देंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द होमोनिम। होमोनिम क्या बोले, किस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ डिफरेंट टैक्सा टू और मोर नेम्स ऑफ सेम टैक्सोन, या फिर नेम गिवन टू टैक्सोन इन अ लोकल लैंग्वेज, या फिर स्पीसीज नेम रिप्रेजेंट द जेनेटिक नेम। तो होमोनिम होता है, होमो मीन्स क्या होता है? सेम। होमोनिम्स होते हैं आइडेंटिकल नेम्स ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा। अगर दो डिफरेंट टैक्सा के अगर हम नेम्स आइडेंटिकल कर दें तो उनको बोलेंगे होमोनिम्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा इज। बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट टैक्सा की उसको क्या बोलेंगे? फाइलम होती है, ऑर्डर होती है, जीनस होती है, या फिर स्पीसीज होती है। तो मैं तुम्हें बता दूं, कोहेसिव मतलब उससे जुड़ के आगे बनेंगे, तो बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा होगी स्पीसीज। करेक्ट आंसर डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका, या फिर मेंजीफेरा इंडिका। मतलब तुम इसका अरेंजमेंट देख रहे हो, रिटर्न मतलब कैसे किया है वो यहाँ पे मैटर करता है। मेंजीफेरा इंडिका कंप्लीट किस कैसे लिखा गया है, कैपिटल कौन सा है, किसको रखा गया है, किसको स्मॉल रखा गया है, दोनों को कैपिटल रखा गया है। तो इन बातों को तुम्हें ध्यान रख लेना, जो रूल्स हैं वो तुम्हें ध्यान रख लेने हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम जैसे कि बताया कि इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, तो सबसे पहले एलिमिनेट करते जाना। उसके साथ साथ जीनस और स्पीसीज, फर्स्ट नेम जीनस देन स्पीसीज होगा, एंड फर्स्ट नेम जो होगा वो कैपिटल होगा, एंड जो सेकंड होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे इटैलिक्स में नहीं है, रोंग हो गया। सेकंड जो है वो दोनों ही कैपिटल है, रोंग हो गया। एंड जो थर्ड है वो अपना करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड फोर्थ वाले में इटैलिक्स में नहीं लिखा है। तो थर्ड जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी वाला, मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द निकोटीनिया इज ए। निकोटीनिया क्या होगा? स्पीसीज, सब स्पीसीज, जीनस या फिर क्लास होने वाला है निकोटीनिया। तो इसके बारे में बात करें तो निकोटीनिया जो होगा वो एक जीनस होगा। निकोटीनिया इज ए जीनस। तुम्हें कैसे याद रख लेना है, जब तुम कंप्लीट अरेंजमेंट समझने लग जाते हो स्पीसीज का, जीनस का, बेसी वगैरह वगैरह, तो तुम थोड़ा सा अगर कुछ स्मॉल नंबर ऑफ फैमिलीज में अगर गो थ्रू हो जाओगे तो तुम्हें सबका आइडिया आ जाएगा। तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम नेम ऑफ द फैमिलीज कुछ सर्टेन नेम से गो थ्रू हो कि ये फैमिली के नेम होते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं भी दे रखे, वो तुम्हें कहीं भी मॉड्यूल में मिल जाएंगे, एलन के आकाश में, जहाँ से भी तुमने कोचिंग ली होगी उनके थोड़ी सी जो फैमिलीज हैं उनमें गो थ्रू हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा जीनस, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए लिविंग सिस्टम फॉलोज। द एनर्जी फ्लो होती है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिविंग सिस्टम में, वो किसको फॉलो करेगी? बायोजेनेटिक लॉ को, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को, या फिर कोई और ही लॉ है जिसको ये फॉलो करने वाली है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो यहाँ पे एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिविंग सिस्टम में, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, एंड एनसीईआरटी में भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100% एफिशिएंट बिकॉज ऑफ। 100% एफिशिएंट नहीं होता, 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती कभी भी। क्यों नहीं होती? कैटाबॉलिज्म की वजह से, एंट्रोपी की वजह से, होमोस्टेसिस की वजह से, एनाबॉलिज्म। जैसे कि अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे वर्क करता है, तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो किसकी वजह से? एंट्रोपी की वजह से नहीं होता। तो एंट्रोपी यहाँ पे वर्क करने वाली है, तो करेक्ट आंसर बी वाला आ जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज। कौन से डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक होती है लिविंग बींग्स के? प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को, एंड रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एंड रीजनरेट करते हैं। तो इसका करेक्ट अगर तुम्हें से पूछे जाए लिविंग के बीइंग के करेक्टरिस्टिक्स, तो वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली तुम्हें दे रखे हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक डेफिनेट लिविंग
करेक्टरिस्टिक नहीं है, डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते। सेकंड है डाइजेस्ट करते हैं फूड को, हाँ करते हैं, बट एक डेफिनेट तुम एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो उसमें अलग से दे रखा है कि कौन सा डेफिनेट है और कौन सा जो है करेक्टरिस्टिक तो है बट डेफिनेट यहाँ पे नहीं है, रीजनरेट भी नहीं है। वो रिस्पॉन्स करेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, किसी भी कंडीशन में हो वो रिस्पॉन्स 100% करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेट करेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का रिस्पॉन्स करना है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इन्हीं से रिलेटेड जो है तुम्हारे एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ऐसे लगातार वीडियोस पाने के लिए। प्रिपरेशन रिगार्डिंग एंड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जितने भी एमसीक्यूज करवा रखे डेली 10 में जाके तुम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंट्रेंस एग्जाम की अगर तुम्हें बुक परचेज करनी है उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रखे हैं एंड चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रखा है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लो। मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट अपडेट के